हेलो बच्चों, लेकर आए हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स लीनियर पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 02 गणिता मंजारी का। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, डिग्री हमें बताना है। हमारे पास में ये फोर्थ पार्ट गिवन है। इन चारों का जो है हमें डिग्री बताना है क्या होता है। पहले समझिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। क्या हमने कहा कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। ठीक है, तो अब जरा सा देखो भाई, हमने सबसे पहले क्या करेंगे तो हम लिखेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, हमें कह रहा है कि भाई जो पॉलिनोमियल दिया गया उनका डिग्री बता दो। तो इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किसका है। हाईएस्ट पावर किसका है? हाईएस्ट पावर किसका है? तो हाईएस्ट पावर इसका है, तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे डिग्री, ठीक है, ऑफ px इज 2। आप डायरेक्ट लिख सकते हो डिग्री इक्वल टू 2, और करके इसको लिख सकते हो डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, हमने यहां से लिखा डिग्री ऑफ px, दिस पॉलिनोमियल का कितना है? 2 है। ठीक, आते हैं सेकंड पार्ट। इसमें भी बताना, तो हमने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मान लिया कि भाई पॉलिनोमियल ऑफ y है ना, पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, इसका डिग्री लिखना है, बताना है कितना है। तो मैं लिखूंगा डिग्री, डी अच्छा से नहीं बन रहा यार, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ y इज हाईएस्ट पावर। देखो y का हाईएस्ट पावर देखो कितना है? 3 है। इसका 1 है, इसका 3 है, तो 3 होगा। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहां से क्या माने भाई, इसको बताओ। अब यहां से हम इसको, वो हमारे ऊपर में आता है कि हम इसको कंसीडरेशन क्या करते हैं। जैसे कि आपको पता है a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या मैं x का पावर 0 लिख सकता हूं? ठीक है, आने की मैं क्या यहां से कह सकता हूं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 9x का पावर 0। भाई x का पावर 0 किया है तो इसका वैल्यू 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई माइनस 9 से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 9 ही आएगा। तो यहां से हम लिखेंगे क्या? डिग्री ऑफ, अब यहां से कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं x ही क्यों मानूं, मैं y मान लूं, मान लो यार। कोई कहेगा मैं z मान लूं, मान लो यार। कोई कहेगा t मानूंगा, मान लो यार। कोई इसमें जोर जबरन नहीं है। ऑफ px इज इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आया? 0 आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट का। ठीक है, आगे में हमसे कह रहा है क्या करूं, तो पॉलिनोमियल ऑफ z इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक है, देखो जो फंक्शन होता है, जो फैमिली होता है, उसी को हम मानते हैं p ऑफ z, p ऑफ t, p ऑफ s, p ऑफ x, p ऑफ y। ठीक है, p ऑफ a। ठीक है, ये तो रहता नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल ऑफ z, इसका डिग्री बताना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ z इज इक्वल टू, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है बाबू कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से करूंगा,
गणिता मंजारी का सॉल्यूशन, ठीक है। गणिता में पढ़ता हूं, गणित है, ठीक है, मैं गणिता पढ़ता हूं, ठीक है, गणित मंजारी। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बाबू कि राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें 3 पॉलिनोमियल बनाना है, लिखना है, जिनका डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो, ठीक है। कितना? 1, 2, 3, ठीक है। आइए जरा सा सॉल्यूशन करते हैं भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, डिग्री लिखना है, यानी कि पॉलिनोमियल लिखना है, डिग्री तो देकर रखा है, ठीक है। कह रहा है पॉलिनोमियल बना के दिखाओ भाई, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, ठीक है। तो मैं पहले बना रहा हूं पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दूसरा बना के दिखा देता हूं 2x प्लस 1। तीसरा बना के दिखा देता हूं y माइनस 1। चौथा बना के दिखा देता हूं 4z प्लस 2, ठीक है। ये सारे जिसका अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो डिग्री कितना मिलेगा बाबू, कितना मिलेगा, 1 डिग्री का हो गया, ठीक। रटना नहीं है यार, इसीलिए मैं एग्जांपल ज्यादा लिया। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री हमें करना चाहिए था यहां, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। लिख रहा हूं तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कॉमा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। नेक्स्ट लिख रहा हूं y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9। एक और लिख देता हूं लास्ट, ठीक है, z स्क्वायर माइनस 4z, ठीक है, 80। बताओ यार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, जीरो मान लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले बता दूं, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक। थर्ड चलते हैं भाई, लास्ट, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। हमें ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिनका डिग्री कितना हो, 3 हो। अच्छा एक चीज और बताता हूं, हमने एक यहां लिखा ना, इसका पॉलिनोमियल ऑफ x नहीं लिखा है, ठीक है। आप लिख सकते हो चाहो तो, इसका क्या, पॉलिनोमियल ऑफ x जगह नहीं है यार, आप लोग कर लेना, ये पॉलिनोमियल ऑफ y होगा, या तो इसी को हटा दो पूरी को, ठीक है। और रहने दे यार, लिख दिया तो रहने दे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल ऑफ x केवल पर्टिकुलर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए भी कर सकता हूं, इसके लिए भी कर सकता हूं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे पॉलिनोमियल ऑफ y है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो इस बार मैं पॉलिनोमियल ऑफ x हटा देता हूं, लिख रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। दूसरा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। तीसरा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9y और प्लस 1, ठीक है। लास्ट लिख रहा हूं z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर और माइनस 9z और माइनस 1, ठीक है, etc। ये बाबू आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यहीं पे समाप्त होता है। सबसे पहले इसको आप लोग कॉपी करेंगे, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल x का पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या करना है? कोफिशिएंट लिखना है। याद करो जरा सा, मैंने कोफिशिएंट में क्या समझाया था। कोफिशिएंट का मतलब है अगर एक्स स्क्वायर का पूछा है, कोफिशिएंट अगर एक्स स्क्वायर का पूछा है तो आपको ये चीज माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर का जो प्रोडक्ट में नंबर है उसके बारे में बात कर रहा है। कोफिशिएंट का मतलब जो मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ में, चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो तो +2 होगा, नेगेटिव साइन के साथ में हो तो नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर देखिए यहां से समझाता हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो देखो मल्टीप्लाई में क्या है, 6 है, किस साइन के साथ में है? प्लस के साथ, तो भैया +6 होगा। ठीक है, एक्स क्यूब का पूछा है, भाई इसकी प्रोडक्ट में क्या है? एक्स क्यूब के आगे में क्या है? ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, विथ साइन लिखना है बाबू, विथ साइन लिखना है। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं। ठीक भाई, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, क्या बोला है कि लिखो भैया, क्या लिखो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो भाई +6 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? तो देखो एक्स क्यूब के आगे क्या है? ठीक है, -3 है। ठीक, याद रखिएगा, मैं सारी बातें लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, मैं मान लेता हूं एक कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब, मैं बाई क्वाड्रेटिक लिखता हूं, ए का पावर 4x प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई। ठीक है, हमने 4 ऑर्डर का पॉलिनोमियल लिया है। ठीक, सबका नाम लिख देता हूं। ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4 और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी क्या है बाबू? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी क्या है बाबू? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ई क्या है बाबू? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक, ये आपके कंसेप्ट के लिए। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब क्या? गुणांक। ठीक है, किसका गुणांक? x का पावर 4 का गुणांक a है, और x क्यूब का गुणांक b है, और x स्क्वायर का गुणांक c है, और x का गुणांक d है, और ये अचर पद है। ठीक है, ये क्या है? अचर पद है। ठीक, चले आगे चले, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ये मैंने एक्स्ट्रा करा दिया थोड़ा सा। ठीक है, जहां मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं झुमा के कराने वाला हूं। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये एक्स्ट्रा है, आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, माइंड में रखिएगा। कोफिशिएंट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। अब जिसका पूछे उसके हिसाब से बात करना। ठीक, आगे में क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस -11। ठीक है, कोफिशिएंट आपको लिखना, कोफिशिएंट क्या है? तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखो ध्यान तो जरा सा। पहले मान लिया पॉलिनोमियल ऑफ z इज इक्वल टू 4z क्यूब माइनस नहीं प्लस है 5z स्क्वायर माइनस 11 है आपके पास में, लेकिन मैं कुछ यहां शो करना चाहूंगा। क्या शो करना चाहूंगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं माइनस की जगह में मैं लिख दूंगा क्या क्या लिखूंगा? 0z। ठीक है, -11 इस तरीके से लिखना चाहूंगा, क्योंकि हमसे जो कह रहा है ना, हमसे ये कह रहा है कि आप z का कोफिशिएंट बताओ क्या है, z का कोफिशिएंट बताओ। तो हमने भाई 0 मान लिया, 0z कर सकते हैं,
अब सवाल आ गया सर आप ये भी तो कर सकते थे कि z का पावर 0 कर देते, कर तो देता लल्ले, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, कर तो दूंगा इसका पावर 0, ये 1 हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है, तो इसको नहीं लिख सकते, ठीक। अब इसका कह रहा कोफिशिएंट बताओ, तो भैया यहां से लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ, ये एफ है, डबल एफ है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, जेड का कोफिशिएंट क्या है 0 है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व देखेंगे, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने रीड करना भूल गया था, ठीक, माफ कीजिएगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, ठीक है। हमें कांस्टेंट टर्म पूछा कि बताओ भैया इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन है, ठीक है। तो कांस्टेंट जरा सा देखो, कांस्टेंट कौन है, ई के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल नहीं होने का मतलब x का पावर 0 है, ठीक है, क्या है x का पावर 0 है, ठीक है। तो x का पावर 0 है तो भैया इसका कांस्टेंट टर्म 0 का, अरे x का पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है ना, तो आप इसको लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कांस्टेंट टर्म वही होगा जिसका पावर क्या होगा, डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे में हाँ 0 का हम डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं करते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है, या बहुत जगह लिख देते हैं नॉट डिफाइन, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, 0 का डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है, इन्फिनिटी लेते हैं उसका। चलिए तो पूछा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या होगा भाई -10, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ठीक है, और ये आपका आंसर है बाबू, ये आपका आंसर है, ठीक। बताओ पहले एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मैंने बड़ा आराम से किया और आराम से करूंगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिएगा, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।